अगर आप बिज़नेस करते हो और आईटीआर फाइल करते हो, ओके, तो एक छोटी-सी गलती आपको इनकम टैक्स नोटिस तक ले जा सकती है। तो दोस्तों आईटीआर और जीएसटी रिटर्न का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन होता है और ये टॉपिक हर ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो तो एक बिज़नेस ओनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टर्नओवर। चाहे आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर टैक्स दे रहे हो या फिर एक्चुअल इनकम के बेसिस पर, दोनों केस में सही टर्नओवर दिखाना अनिवार्य है। अगर आप इंडिविजुअल हो और बिज़नेस करते हो, तो आमतौर पर आप बिज़नेस की आईटीआर फाइल करते हो, तो आईटीआर में टर्नओवर रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। सिंपल भाषा में समझते हैं, प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन में आप टर्नओवर का एक फ़िक्स्ड प्रतिशत प्रॉफ़िट मानकर टैक्स देते हो। जबकि एक्चुअल इनकम में आप अपनी सेल्स, परचेज़ और एक्सपेंस के बेसिस पर नेट प्रॉफ़िट कैलकुलेट करते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना, आपका जो टर्नओवर जीएसटी रिटर्न में रिपोर्ट हुआ है, ओके, चाहे वो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी या एनुअल रिटर्न से हो, उसका प्रॉपर रिकंसिलिएशन आपको आईटीआर के टर्नओवर से करना ही पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो टर्नओवर दिख रहा है, उसे भी एक बार ज़रूर मैच करो। अगर आपका जीएसटी, एआईएस और आईटीआर टर्नओवर पूरी तरह मैच करता है, तो आपकी आईटीआर आसानी से प्रोसेस हो जाती है। लेकिन अगर मिसमैच होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस या क्लैरिफिकेशन आ सकता है और फिर आपको अनावश्यक टेंशन झेलनी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप बिज़नेस की आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो एक काम ज़रूर करो, जीएसटी टर्नओवर और आईटीआर टर्नओवर का सही मिलान रिकंसिलिएशन करो। समझदारी इसी में है कि फाइल करने से पहले ही सब कुछ मैच कर लिया जाए, वरना बाद में नोटिस का जवाब देना पड़ता है। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल और यूज़फुल टैक्स और जीएसटी नॉलेज लेना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।